बच्चों आज हम पढ़ेंगे समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक, जिन्हें हम इंग्लिश में साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिकों को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, खुली श्रृंखला यौगिक और समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक। तो हमने खुली श्रृंखला यौगिक पढ़ लिए। खुली श्रृंखला यौगिक में कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक खुली श्रृंखला या चेन का निर्माण करते हैं, है ना। तो वे होते हैं खुली श्रृंखला यौगिक जिनको हमने तीन भागों में बांटा था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक। तो क्या है चक्रीय यौगिक? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु या किसी दूसरे परमाणु से इस प्रकार जुड़ते हैं कि एक बंद श्रृंखला का निर्माण हो, तथा ऐसे यौगिकों को समृद्ध श्रृंखला यौगिक कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक यानी समृद्ध श्रृंखला यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ या कार्बन के अलावा किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ इस प्रकार से जुड़े कि एक बंद श्रृंखला का निर्माण हो। खुली श्रृंखला में जो कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते थे वो सीधी चेन का निर्माण करते थे ना, लेकिन ये बंद श्रृंखला यौगिक हैं या समृद्ध श्रृंखला यौगिक हैं, तो इनमें कार्बन परमाणु आपस में ऐसे जुड़ते हैं कि एक चक्र का निर्माण हो या बंद श्रृंखला का निर्माण हो। तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं बंद श्रृंखला या समृद्ध श्रृंखला यौगिक। देखिए उदाहरण देखिए, ये है एक चक्रीय यौगिक या जिसे हम कहेंगे समृद्ध श्रृंखला यौगिक। इसमें देखिए कार्बन दूसरे कार्बन से, फिर दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, यानी ये कार्बन परमाणु ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक बंद श्रृंखला का निर्माण हो रहा है ना। ये श्रृंखला खुली नहीं है, ये बंद श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। तो ये यौगिक, इस तरह के यौगिक कहलाते हैं चक्रीय या समृद्ध श्रृंखला यौगिक। तो अब इसका नाम कैसे हम समझें? तो ये 3 कार्बन वाला यौगिक है ना। सबसे पहले क्या गिना जाता है, कैसे हम पहचानेंगे? कार्बन की संख्या से। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में भी कार्बन की संख्या से हम यौगिक का नाम रखते थे, यहाँ पर भी वही रहेगा। 3 कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक को हम प्रोप कहते हैं। तो एल्केन की तरह हम इन्हें नाम देंगे तो 3 कार्बन वाले यौगिक को प्रोपेन बोलते हैं ना। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये एक चक्र बना रहा है जिसे हम इंग्लिश में साइकिल कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। अब ये देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें भी कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हैं, लेकिन इसमें 6 कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक बंद श्रृंखला या समृद्ध श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। तो चूंकि इसमें 6 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हैं, तो 6 कार्बन वाले को हम कहते हैं हेक्स, है ना। और इसका एल्केन की तरह से नाम रखेंगे तो हो गया हेक्सेन। ठीक है। लेकिन ये एक चक्रीय यौगिक है, इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या है? ये हाइड्रोजन इन कार्बन की संयोजकता को पूर्ण कर रहे हैं। देखिए एक कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4। तो देखिए 1 2 3 4। ठीक है, चारों संयोजकताएं पूर्ण है। इस कार्बन पर भी देखिए 1 2 3 4, यानी ये कार्बन 2 जगह से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और 2 जगह से कार्बन से जुड़ा। वैसा ही इन सब में भी है। इस वाले में भी ऐसे ही था, एक कार्बन की 4 संयोजकता है और चारों पूर्ण हैं। दो बंध हाइड्रोजन के साथ बने हैं और 2 बंध कार्बन के साथ बने हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, ये भी एक चक्रीय यौगिक है, लेकिन इसमें कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है और फिर कार्बन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है। यानी चक्रीय यौगिक में कोई भी अन्य तत्व का परमाणु भी जुड़ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन वाली श्रृंखला है, तो इसका नाम होगा, 2 कार्बन वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम होगा एथिलीन ऑक्साइड। चूँकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम होगा एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है। अब जो समृद्ध श्रृंखला यौगिक है इनको हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक क्या होते हैं? समचक्रीय यौगिक वे यौगिक हैं जिनकी समृद्ध श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, यानी
जो चक्र बनेगा इन यौगिकों में, उस चक्र में केवल कार्बन परमाणु ही पाए जाएंगे, इसीलिए इसको कहते हैं समचक्रीय यौगिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये जो समचक्रीय यौगिक हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक। अब ये किस प्रकार के होते हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।